अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 जनवरी है और मंगल का दिन सुबह के दोपहर के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं। आज की वीडियो नंबर 3 है ये। आज 2 वीडियो बनाया, उसको ज़रा समझो। आजकल अभी मुझे थोड़ा सा जज्बाती से काम लेना पड़ेगा क्योंकि बुलडोज़र बाबा बहुत जुल्म करने वाले हैं। जो प्लानिंग है मुसलमानों पे बड़े जुल्म करने के हैं, तो लेकिन वो ये नहीं जानते कि इंसान दौर कोई भी हो, कोई भी जालिम हो, जब जुल्म अपने उरूज पर पहुंचता है तो जब जुल्म अपने उरूज पर पहुंचता है तो उसके लिए कोई ना कोई आता है और जालिम को उसकी सज़ा देता है और मामला कुछ बदल जाता है। तो इस वक्त बुलडोज़र बाबा जो हुकूमत के साथ हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं, वो मुसलमानों पे बड़े बड़े जुल्म करने का प्लान कर चुके हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1-1 इंच ज़मीन वक्फ की सब छीन ली जाएगी और गरीबों में बांटा जाएगा। गरीबों में नहीं बांटा जाएगा, वो सब बोल वचन है। पहले 15 लाख रुपया एक एक गरीब के अकाउंट में आने वाले थे, वो आ गए। ऐसे वक्फ की ज़मीन सब छीन के वो भी गरीबों के अकाउंट में आ जाएगा। बहरहाल वक्फ के नाम पर वक्फ मुसलमानों के मस्जिदों पर बुलडोज़र चलने वाला है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलने वाला है और मुसलमानों के मदरसों पे बुलडोज़र चलने वाला है। अंग्रेज़ों के शय पर ये मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। जब मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर, घरों पर मुसलमानों को पर बुलडोज़र चलेगा और मुसलमान पर गोली चलेगी और मुसलमान की औरतों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा, तो जाहिर से मुसलमान कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। तो उनको आतंकवादी कह के गोलियां चलाई जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, सब रास्ता निकाल के किया जाएगा। बहरहाल मैं हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जो अधर्मी है वो तो अधर्मी है, वो अधर्म पर चल रहे हैं। वो जो कुछ भी उनको सुपर पावर के रास्ते पे जाके झाड़ू मारना है, सुपर पावर के लिए काम करना है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट है उसमें, वो सब बाकायदा प्लानिंग के साथ हो रहा है। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, हिंदुस्तान के पुलिस, क्या तुम भी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट हो? हिंदुस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा? हिंदुस्तान पर जब हमला होगा, हिंदुस्तान तबाह बर्बाद करके, फौजियों को मार करके, पुलिस वालों को मार करके, सरकारी कर्मचारियों को मार करके पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा। कितने अवाम मारे जाएंगे, कितनी मिसाइलें गिरेंगी, कितना बम गिरेगा, कितना क्या होगा, सब कितना तबाही मिलेगी। किस लिए? मुसलमान क्या कमजोर हैं? फौजियों तुम क्यों नहीं सोचते मुसलमान क्या कमजोर हैं? पांडवों ने दुर्योधन ने पांडवों को कमजोर समझा था, इसी तरह तुम भी आज मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हो, जबकि दुनिया में तुम्हारा एक मुल्क है, मुसलमानों के 52 मुल्क हैं। इतना ज्यादा मुल्क होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर ये सोच भी नहीं पैदा होती, खुदा ना खास्ता अगर मुसलमान तुम पर हमलावर हो गए, तुम कैसे लड़ोगे? तुम समझते हो सुपर पावर तुम्हारा साथ देगा, रूस तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा, क्योंकि वक्त वक्त पर सब कुछ बदलता रहता है मेरे भाई। जो जालिम को ताकत दी जाती है जुल्म करने के लिए, क्यों? वही फार्मूला ऊपर वाला भी इस्तेमाल करता है कि पहले तुम गरीबों पर जुल्म करो ताकि हम गरीबों को ताकत देंगे, फिर वो तुम्हारा साथ साथ तुम्हारे जुल्म का भी खात्मा करेगा। वही फार्मूला है जो इस वक्त तुम लोगों ने, हिंदुस्तान ने, यूरोप ने, अंग्रेज ने, सुपर पावर ने हिंदुस्तान से मिलकर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गद्दारों को खरीद करके जो काम कर रहे हैं, साजिश की, शेख हसीना को हटाया, अब बड़े नखरे कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया भर की जो कुछ भी हिंदुस्तान की मीडिया में बताया जा रहा है, उस आधार पर वो सब विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। वो प्लान है ना कि पहले इनको ताकत दो, थोड़ा ये इनको उकसाओ, फिर ये हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ जाएंगे, तो हिंदुस्तान के जरिए हम इनको मरवाएंगे। भैया ऐसा ही होता है। ऐसे हिंदुस्तान के जालिम भी हैं, बुलडोजर बाबा, और जो कोई भी बुलडोजर बाबा को इस्तेमाल कर रहा है वो भी सब मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों में बुलडोजर चलाने के लिए, मुसलमानों का खात्मा करने के लिए।
कौन खात्मा चाहता है? हिंदू नहीं, वो अंग्रेज चाहते हैं, क्योंकि उनको पूरे मुसलमानों के मुल्क पर, पूरे मुसलमानों के मुल्क में जो पेट्रोल है उस पर कब्जा करना है, कि कहीं से भी ये मुसलमान एकजुट ना हो। और इस तरह से हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना भी आसान होगा, क्योंकि सारे हिंदू जो मेजॉरिटी में हैं वो धर्म के नाम पर आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। ये बात मैं फौज को, पूरे हिंदुस्तानी को समझा रहा हूं। जब बुलडोजर बाबा ये वक्फ के नाम पर जब मुसलमानों पर जुल्म करने जाएंगे, जैसा पूरी मस्जिद गिराना शुरू करेंगे, जमीन छीनना शुरू करेंगे, मुसलमानों पे गोलियां चलेगी, मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलेंगे और इसके पीछे जो अंग्रेजों की पॉलिसी है वो जब चलेंगे कि भाई आप बांग्लादेश या पाकिस्तान पे हमला करो। महाभारत में भी देख लो, कृष्णा जी ने यही पूरी कोशिश की कि पहले तुम ना हमला करो। भीम को रोक रखा, भीम बड़े उछल रहे थे, पटक के मार देंगे। उनको समझाया ना, नहीं, पहले हमला उनको करने दो, पहले शुरुआत उनको करने दो, हमला उनके तरफ से हो, युद्ध का फैसला उनकी तरफ से हो। ऐसा ही सोचा जा रहा है कि युद्ध का फैसला तुम्हारी तरफ से हो, हिंदुस्तान की तरफ से हो। समझ आई बात? तो मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के फौजी जवानों, सुपर पावर यही चाहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुसलमान कुछ हरकत करे कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए कि वो आप पाकिस्तान पे हमला करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, पाकिस्तान को मारो। पाकिस्तान उनके रास्ते का कांटा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है और वो जब तक पाकिस्तान, ईरान ताकतवर है तब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना आसान नहीं है। इसके लिए ये पाकिस्तान के बेवकूफ़ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बांग्लादेश के भी बेवकूफ़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे वो हरकत करवाएंगे जिससे कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए कि आप अब पाकिस्तान पे हमला करो। हिंदुस्तान के फौजियों सोचो, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, हरकत तो पाकिस्तान से ही करवाया जाएगा, वो सुपर पावर ही करवाएगा, बांग्लादेश से करवाएगा, तो हिंदुस्तान उस पर हमला करेगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। जब पाकिस्तान पे हमला करेगा तब जाके रियल लाइफ की वो स्टोरी शुरू होगी, जिसे मैं कह रहा हूं कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोता है वही खड्डे में जाके गिरता है। तो यहां प्लानिंग है मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमानों को खत्म करके पूरे पेट्रोल पे कब्जा करने का। तो जब मुसलमानों को मारने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तुम पाकिस्तान को हमला करोगे, तो उस वक्त मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे और तुम्हारे हमले का जवाब भरपूर देंगे, फिर हिंदुस्तान में घुस के तुमको मारेंगे, फिर जितना भी जुल्म किए हो सब चीज का बदला लेंगे, तुम्हारा एक एक इंच जमीन पूरा कब्जा कर लेंगे, पूरे फौजी मारे जाएंगे, पूरे पुलिस वाले मारे जाएंगे। पुलिस वालों ने जो जुल्म किया है उसके जुल्म के सबब पुलिस वाले खड़े होकर बुलडोजर चलवा रहे हैं, पुलिस वाले खड़े होकर औरतों की इज्जत लुटवा रहे हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, भीड़ जाके मस्जिद में जाके आगजनी करती है, झंडे फहराती है, मीनार पे चढ़ के तोड़फोड़ करती है, माइक उतारती है सब करती है ना, पुलिस खड़े रहते हैं। तो पुलिस वालों के हाथ उखाड़े जाएंगे, जहां तक मुझे इल्म है पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे और भरी महफिल में उखाड़े जाएंगे, खुलेआम। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुसलमान एक एक को चुन चुन के मारेंगे, एक एक फौजी को चुन चुन के मारेंगे। फौज ये ना समझे यार हम हथियार डाल देंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे, ना, अब भूल जाओ। अब सारे फौजी मारे जाओगे, सारे पुलिस वाले मारे जाओगे, एक एक जो पकड़े जाएंगे उनके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, पुलिस वालों के और फौजियों के भी। फौजियों को उनके टैंक के नीचे कुचला जाएगा। पहले मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें इस वक्त ताकत है, तो तुम क्या क्या जुल्म कर रहे हो। जरा हिंदुस्तान पे गौर करो, मस्जिदों पे बुलडोजर, मदरसों पे बुलडोजर, कब्रिस्तान कब्जा कर रहे, और क्या कहते हैं, तुम ही एक एक मुसलमान के इलाके में झगड़ा फसाद करवाते हो, जाके जुलूस निकालते हो, यात्रा निकालते हो, फिर मारपीट करते हो। कोई मुसलमान तुमको मार दिया तो तुम जाकर वहाँ पुलिस फोर्स लगा के गोलियां चलवाते हो, भीड़ ले जाकर पूरे इलाके के मुसलमानों को मारते हो, काटते हो। पुलिस घरों से लोगों को उठा उठा कर जेल में डालती है, मार के फेंक देती है ये सब कुकर्म कर रहे हो ना, इतना बड़ा बड़े जुल्म कर रहे हो ना। क्यों भाई, क्यों? तो ये सब का जब मुसलमान बदला लेगा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा ना।
बुलडोजर बाबा देखो क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे देश हिंदुस्तान के फौजी जवानों, तुम्हारे हाथ में भारत को कंट्रोल करना। अगर मुसलमानों पे जुल्म करोगे, क्या समझते हो मुसलमान कमजोर हैं? जब वो जुल्म करेंगे तुम पर तो तुमको दर्द देगा, तुमको तकलीफ होगी। फौजियों को मार के जब तुम्हारी औरतों को घसीटेंगे घरों से, भैया तुम्हारी औरतों को बोलेंगे तुम्हारी फौज ने, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे बेटे ने जो फौज में थे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, देखो 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 देखो, ये मस्जिद पे बुलडोजर, तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा फौज में था ना, चाहता तो इन हुक्मरानों को रोक सकता था ना। और तुम्हारी फौज की वजह से ये बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला रहे थे ना। हाँ, सब हकदार हो ना। तो कहां है तुम्हारा बुलडोजर आज? कहां है तुम्हारे बुलडोजर बाबा? कहां है तुम्हारे फौजी जवान? आज कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तुम्हारी बहन बेटियों से पूछेंगे तो तुम तो जवाब देने के लिए होंगे नहीं, उससे पहले तुम मार दिए जाओगे। अपने दुश्मन को कमजोर समझते हो, बहुत बड़ी भूल करते हो। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, उठो और इन अधर्मियों को रोको जुल्म करने से। नहीं तो जो कुछ तुम्हारे साथ होगा, जो पूरे हिंदुस्तान के साथ होगा, उसके जिम्मेदार भी हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस होगी। बाद में ये ना कहना मुसलमान बड़े जालिम है। देखो क्या कर रहे हैं, पहले तुम कर रहे हो। यूरोप पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए एक एक मुल्क को इस्तेमाल कर रही है। पागल हो तुम? दिमाग नहीं है तुमको? क्यों एक एक जमीन पर सिर्फ हिंदुओं का हक? क्यों मुसलमानों का क्यों नहीं है? कब से हिंदुओं की जमीन है ये? अभी 70 साल पहले तो अंग्रेजों की हुकूमत थी, 200 साल अंग्रेज हुकूमत के। कहां थे हिंदू तुम? उससे पहले हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। उनके बाप की जमीन थी वो सब कुछ। तुम्हारी जमीन कब थी? कब से हो गई तुम्हारी जमीन? तुम्हारे बाप ने पैदा किया इस जमीन को। इस जमीन को पैदा किसने किया? हाँ, हिंदुस्तान की जमीन को किसने पैदा किया? अगर हिंदुस्तान की जमीन को तुम्हारे भगवान ने पैदा किया, तो अमेरिका की जमीन को किसने पैदा किया? तुम्हारे भगवान ने नहीं पैदा किया। तो तुम्हारे भगवान ने पैदा किया, जाके ले लो, पछवाड़े में दम है। 200 साल अंग्रेज हुकूमत किए, कहां थे हिंदू? कहां थे तुम्हारे 33 करोड़ भगवान? कहां थे कृष्णा जी, जो आज हिंदू कह रहे हैं कि ये मथुरा काशी सब कृष्णा की जमीन है? हाँ, 1000 साल मुगल आजम सलीम अनारकली थे, कहां थे तुम्हारे भगवान? कहां थे हिंदू? तुम्हारी जमीन है। 200 साल पहले जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान को आजाद करवाया क्या खाली हिंदुओं ने करवाया? खाली हिंदुओं ने करवाया? देखने वाले बताते हैं, हिंदू भी बताते हैं, मुसलमान भी बताते हैं। और वो दलित का जो एक वकील है वो भी बताता है कि दिल्ली गेट में जो शहीदों की तस्वीर लगी है उसमें 65 से 70% मुसलमानों की तस्वीर है, जो देश की आजादी में शहादत दिए। और हिंदुस्तान की जमीन तुम्हारे बाप की हो गई। अंग्रेजों से लड़कर मुसलमानों ने आजाद करवाया। 65 से 70% है, 65% से लेकर 70% तक मुसलमानों की शहादत की, शहीदों की पोस्टर लगा हुआ है, शहीदों का फोटो लगा हुआ है। और भैया जमीन हो गई हिंदुओं की। बीजेपी वाले नहीं गए थे क्या लड़ने के लिए? बीजेपी वालों की कितनी तस्वीर है, आरएसएस की कितनी तस्वीर है। ये जो आज पंडित बोल रहे हैं सब, बुलडोजर बाबा के खानदान की कितनी कितनी तस्वीरें हैं बुलडोजर बाबा की। हाँ, जमीन तुम्हारी हो गई, मुसलमान की कोई जमीन नहीं। 1000 साल हिंदुस्तान में हुकूमत किए, 1000 साल नहीं किए तो 800 साल किए, 700 साल किए, 600 साल किए, 500 साल किए। तुमको कितना हो गया? अभी 100 साल भी नहीं हुए, गुलामी करने की खुजली चालू हो गई। हिंदुस्तान की फौजियों, तुमको बोल रहा हूं। तो 500 साल 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो मुसलमानों के पास कितनी जमीन होगी? अंग्रेजों ने आकर सब छीन करके
दूसरों में बांटी, हिंदुओं में बांटी, यहां बांटी, वहां बांटी, मुसलमानों को चुन चुन के मारा। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने देश की आजादी में बड़ा हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को चुन चुन के मारा। कुछ स्टोरी सुना हूं मैं, कुछ मुसलमान बड़े थे, अंग्रेजों से छुपकर अपना नाम हिंदू रख लिए, जिनकी औलादें आज भी हुक्मरानों में हैं। नाम वाम क्या बताना, खुद ही जान लो। हाँ मुसलमानों ने हिम्मत से, ताकत से, जज्बा से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं। तो मुसलमानों का कत्लेआम अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ के किया है। तो देश की आजादी में हिंदुओं से सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का है। हाँ हिंदुओं का है, लेकिन अक्सरियत, मेजॉरिटी के हिसाब से सोचो कितना होना चाहिए। मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, मिनॉरिटी हिंदू मुसलमान थे। तो जब मेजॉरिटी में हिंदू थे तो कितना होना चाहिए? मिनॉरिटी में मुसलमान थे तो वो कितने शहीद होने चाहिए? 65% मिनॉरिटी में, 70% मिनॉरिटी में, अकलियत में होने के बावजूद तुम कहां थे? आज बड़े हक से कह रहे हो एक एक इंच जमीन हमारे बाप की है। वक्त की एक एक इंच जमीन छीन लोगे बुलडोजर बाबा? जाकर इंडिया गेट में देखो, जलियांवाले बाग में देखो, शोहदाओं की जो तस्वीर लगी है कितना % मुसलमानों की है। देखने वालों ने कहा 65% से लेकर 70% तक मुसलमानों की तस्वीर लगी हुई है, मरने वालों की, शहादत देने वालों की। और आज बड़े शौक से कहते हो कि एक एक इंच जमीन हम ले लेंगे। तुम्हारे अब्बा की है, ले लेंगे, ले लो ना, ले लेना, ले लेना। इस मालिका उसकी भविष्यवाणियों के बारे में सुना है और पढ़ा है, सोशल मीडिया पे देखा है। उसके अनुसार प्रभु कल्कि का अवतार हो चुका है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां क्या सही है? कृपा करके प्रकाश डालें। ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पर भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्र समूह ने इसको छापा है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। यह भविष्य मालिका पुस्तक आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा, चूंकि जो हो चुका। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तर्प कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविकोपार्जन करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दम है तो ले लेना, थोड़ा इंतजार कर लो, देखना कि वो एक एक इन जमीन पर किसका हक है और कौन ले लिया। एक मुल्क है हिंदुस्तान के फौजी जवानों, तुम्हारे पास एक मुल्क है। अगर वो छिन गया ना, अपाहिज हो जाओगे, लंगड़े लूले हो जाओगे, बहन बेटियों की अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकोगे। तबाही बर्बादी से पहले सोच लो
क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।